अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कायल करूं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता के कि आपको रोज़ाना सेब को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सेब का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना की बुनियादों पे आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें पहली जो चीज़ पॉइंट मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको जैसे कि वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। आपको एक दिन में जितना विटामिन सी चाहिए होता है उसका 14 जो फ़ीसद है वो आपको एक मीडियम साइज़ का सेब खाने से मिल जाता है। इसी तरह से इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर विटामिन के होता है। अब देखें इससे क्या होगा कि आपकी ना सिर्फ ये कि मदाफ़ती निज़ाम जो होता है, इम्यूनिटी होती है वो बेहतर होती है, बल्कि आपकी जो स्किन की हेल्थ है, जल्द की सेहत है वो भी बहुत बेहतर होती है। और इम्यूनिटी क्यों ज़रूरी है बेहतर होना? क्योंकि आजकल हर तरफ बीमारियां होती हैं, तो आपकी मदाफ़ती निज़ाम जितना मजबूत होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो सेब होता है उसके अंदर 4 से 5 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। और ये कोई आम फाइबर नहीं होता, इसमें दोनों ही फाइबर हैं, सॉल्युबल फाइबर भी है और इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी है। सॉल्युबल फाइबर का आप दोस्तों को पता है कि चाहे वो शुगर का कंट्रोल हो, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल हो, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा मददगार है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो आपकी आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। आपके जो आपकी आंतों के अंदर जरासीम होते हैं तो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। तो जो फाइबर है इसके अंदर वो क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का होता है और उसकी वजह से आपकी आंतों की सेहत बेहतर रहती है। आपका जो भूख है, यानी आप फ़र्ज़ करें कि रोज़ाना आप सेब खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बार बार भूख नहीं लगती, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मददगार होती है आपकी सेहत को बेहतर करने में। इसके बाद का जो पॉइंट है वो इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अंदर जो है क्वेरसिटिन है, कैटेचिन है, क्लोरोजेनिक एसिड है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जाता है और आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है तो उनके ख़िलाफ़ ये काम करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये भी वो पॉइंट है जो आपको कायल करने की तरफ लेके जाएगा कि आपको रोज़ाना सेब इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जो आपके दिल की सेहत है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर फ़ाइबर होता है, लेकिन इसके अंदर एक मखसूस किस्म का फ़ाइबर है जिसको हम पेक्टिन कहते हैं। अब ये जो पेक्टिन होता है ये वो फ़ाइबर है जिसके अंदर सलाहियत है कि बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके खून के अंदर, तो उसको ये कम करता है पेक्टिन। एक तो ये वजह है कि जिससे आपकी दिल की सेहत बेहतर होती है। दूसरा, इसके अंदर क्योंकि पोटेशियम मौजूद होता है, वो पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है। और इसी तरह से इसके अंदर मौजूद जो एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो तो मैंने पहले जिक्र किया है, उसके अलावा दिल की सेहत से मुतालिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ये मखसूस किस्म के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, तो ये क्या करते हैं कि ये आपके इन्फ्लेमेशन को इस तरीके से कम करते हैं कि जिससे आपके दिल की जो सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसके बाद बारी आती है ब्लड शुगर के कंट्रोल की। ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो इसलिए बेहतर हो जाता है कि क्योंकि इसके अंदर फाइबर की वजह से इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। सेब का जो एवरेज होती है वो 28 से लेके 44 तक इसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, यानी एवरेज 36 आप कह लें। अब वो जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो क्योंकि 55 से कम है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ना तो आपकी शुगर बार बार ज़्यादा बढ़ती है और ना ही फिर आपको वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है उसकी तरफ इसके अंदर मौजूद शुगर या कार्बोहाइड्रेट लेके जाती है। दूसरा, इसके अंदर पॉलीफिनोल्स नामी कंपाउंड मौजूद होते हैं सेब के अंदर, कि जो आपके खून के अंदर मौजूद जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उसको बेहतर करते हैं, जिसके बेहतर होने से आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा और ये चीज़ भी आखिरकार आपके दिल की सेहत को फ़ायदा देती है। इसके बाद बारी आती है गट हेल्थ की। देखें इसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपके अच्छे वाले जरासीम की क्योंकि खुराक का काम करता है, जिसको हम प्रीबायोटिक इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंतों के अंदर अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो बेहतर हो जाते हैं, आपका जो हाजमा होता है वो बेहतर हो जाता है और आपकी आंतों की सेहत के बेहतर होने से आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो भी बेहतर होता है। देखें क्या ये मुमकिन है, अगर आप सोचें खुद एक दफ़ा इस चीज़ का जायज़ा लें कि वो लोग जो जंक फूड खाते हैं तो उनकी सेहत क्यों ख़राब रहती है? क्योंकि आप खाना अपने आप को नहीं देते, आप अपनी आंतों के अंदर मौजूद जो लाखों बैक्टीरियाज होते हैं उनको खाना देते हैं, फिर वो आगे आपके जिस्म के साथ उनका ताल्लुक होता है, दिमाग के साथ होता है, तो उसकी सेहत के साथ होता है। तो अच्छी चीज़ों का इंतखाब आपके आंतों के मौजूद
अंदर मौजूद ये बैक्टीरिया जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, जब उनकी सेहत होती है तो फिर उससे आपके पूरे जिस्म की सेहत होती है, आंतों की सेहत होती है, ये फ़ायदा होता है। उसके बाद वो लोग जो वज़न की वजह से परेशान होते हैं, अपने वेट को वो मैनेज करना चाहते हैं, तो उनको सेब के रोज़ाना इस्तेमाल का 100% फ़ायदा होता है। वो कैसे कि इसके अंदर एक तो फाइबर होता है, इसके बाद इसमें पानी होता है जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है, और ना सिर्फ ये कि ये कैलोरीज आपके अंदर कम जाएगी। यानी फिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया कि जिसके अंदर मौजूद फाइबर और पानी वो आपको ऐसे एहसास देता है कि आपने बहुत कुछ खा लिया है लेकिन कैलोरीज भी कम है, तो ये चीज़ आपको वज़न के को कम करने की तरफ लेके जाती है, जिससे आपकी शुगर बेहतर रहती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर रहता है, सांस आपके फेफड़ों के ऊपर दबाव कम पड़ता है। तो वेट को मैनेज करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। और जो पानी की मैंने बात की थी, देखें जो हाइड्रेशन होती है वो सेब का जो 86% होता है, 86% ऑफ एप्पल जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। ये जो पानी है, फिर आपको देखें पानी पीना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों को भी हम कहते हैं उनको इंतखाब करें। जैसे अब गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं कि जो आपकी हाइड्रेशन का लेवल, पानी की कमी ना होने दें, और पानी आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको रखें। तो सेब का 86% जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। फिर बाकी मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, फाइबर हैं, वो भी आपको अलग से फ़ायदे मिलते हैं। इसके बाद ये होती है कि देखिए आपकी ओरल हेल्थ को बहुत बेहतर करता है 2 तरीके से। एक तो जब आप इसको चबाते हैं तो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो पैदा होता है, जिससे वहाँ पे मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर उनमें कमी देखी गई है। इसी तरह से इसको चबाने की वजह से आपके जो दांतों का टूट फूट होता है, जिसे हम टूथ डिके कहते हैं, वो कम हो जाता है। और ये जो सलाइवा ज़्यादा पैदा होता है, ये नीचे आपके मैदे में जाके वहाँ की जो तेज़ाबियत है उसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो वो आपकी जो ओरल हेल्थ है ओवरऑल, उसको बेहतर करने में भी रोज़ाना सेब का जो इस्तेमाल है वो आपको फ़ायदा देता है। उसके बाद आती है स्किन का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर 2 चीज़ें ख़ास तौर पे ऐसी हैं कि जो आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत बेहतर करती हैं। एक तो इसके अंदर विटामिन सी है। अब वो जो विटामिन सी होता है वो आपके जो कोलेजन पैदा होती है, जो प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा होती है, तो और आपकी जिल्द का वो बुनियादी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जब वो ज़्यादा पैदा होती है तो आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा सेहतमंद रहती है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि इसके अंदर भरपूर किस्म के भरा हुआ होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से। अब वो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके जिल्द को, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, सूरज की शुआएँ, उनसे बचाते हैं। इसी तरह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है, पोल्यूशन है, वो आपकी जिल्द को नुकसान देती है, तो उससे बचाने में भी इन एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अहम किरदार है। अच्छा, आपने एहतियात क्या करनी है कि सेब खाते हुए? एक तो देखें ये जो स्प्रे की जाती हैं, पेस्टिसाइड जिन्हें हम कहते हैं, तो इनका असर हो सकता है, तो उस असर से बचने के 2 तरीके हैं कि या तो सेब को बहुत अच्छे तरीके से धोएं, इसको स्किन के साथ खाना है, इसको छिलके के साथ खाना है, क्योंकि इसके छिलके के अंदर बहुत ख़जाना है, छिलका उतार के मत खाएं। तो अच्छे तरीके से वॉश करेंगे तो पेस्टिसाइड या ये जो खादें या जो स्प्रे है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। या ऑर्गेनिक ख़रीदें। बहुत सारे लोग जानते हैं उन लोगों को कि जो सेब को उगाते हैं या उन्होंने अपने घरों में सेब उगाया होता है और वो कोई ऐसा केमिकल नहीं छिड़कते, तो इनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है तो फिर उनके अंदर पेस्टिसाइड नहीं होते। और इसी तरह से आप कोशिश करें, देखें हर एक को तो नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई कुदरती चीज़ खाने से भी एलर्जी हो जाती है। ये बहुत कम लोगों में है, लेकिन इसकी मुमकिनात में से ये बात है। अगर आपको एलर्जी है तो आप नहीं लेंगे, वरना क्योंकि अक्सर लोगों को एलर्जी नहीं होती तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं, बताने का मकसद ये था कि मैं आपको कायल कर सकूं इस बात पे कि रोज़ाना सेब का इस्तेमाल करें। अब एक कंट्रोवर्शियल सी बात कर देता हूँ। वो कंट्रोवर्शियल सी बात ये है कि लोग बाज़ का कहते हैं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जो महंगी होती हैं। देखें, अगर कोई भी सेब आप इस्तेमाल करें आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपके जेब में पैसे ज़्यादा हैं और आप अपने ऊपर ख़र्च करने के भी कायल हैं, तो कोशिश करें पाकिस्तान में जो टर्की है, ईरान है, इसके सेब भी मौजूद होते हैं, तो उनको भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। लेकिन पाकिस्तानी जो सेब हैं वो भी बहुत बेहतर हैं। आप कोई भी सेब खाएंगे आपको इंशाल्लाह ये तमाम फ़ायदे मिलेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह की वीडियोज़ दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, और शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।